रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको अल्काइल रेडिकल्स के बारे में बताऊंगा कि अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं और ये बनते किस तरह। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अल्काइल रेडिकल्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। अल्काइल रेडिकल्स जो हैं वो अल्केन्स के डेरिवेटिव्स हैं, यानी अल्काइल रेडिकल्स को अल्केन्स से बनाया जाता है। अल्केन्स को यूज़ करेंगे और अल्केन्स को यूज़ करने से आप जो है वो अल्काइल रेडिकल्स को बना सकेंगे। तो अल्केन्स से आगे जो चीज़ बनेगी उसको हम लोग डेरिवेटिव्स कहते हैं, ठीक है। तो अल्केन्स के यूज़ करने से हम जो है वो अल्काइल रेडिकल्स को बनाएंगे और अल्काइल रेडिकल्स बेसिकली डेरिवेटिव्स हैं अल्केन्स के। अब किस तरीके से अल्केन की मदद से हम जो है वो अल्काइल रेडिकल्स को बना सकते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। दे आर फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन। अब अल्केन में से आप एक हाइड्रोजन को ख़त्म कर दें, तो जब अल्केन में से आप अल्केन्स को यूज़ करेंगे, अल्केन्स को कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले आपको सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन का तो आपको पता ही है CH4 है, और उसके बाद हर सक्सेसिव मेंबर में CH2 का आप इजाफा करें तो ये आपके पास बनेगा C2H6 C3H8 C4 H10 C5 H12 एंड C6 H14 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप अल्केन्स को यूज़ करें। ये कुछ अल्केन्स के फार्मूलाज मैंने आपके सामने लिखे हैं: मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन। आगे भी हैं हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डेकेन, मगर इतना ही काफ़ी आपको समझाने के लिए। यहाँ पे ये 6 एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद हैं। आप इनको जो है वो यूज़ करेंगे। ये याद रहे कि मैंने आपके सामने अल्केन्स के फार्मूलाज लिखे हैं। अब इन अल्केन्स के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए मैं अल्काइल रेडिकल्स को बनाऊँगा। तो आप देखें, हर दफ़ा हर अल्केन में से एक हाइड्रोजन को आपने रिमूव कर देना है। तो यहाँ में आपके पास जो मीथेन मौजूद है, इसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन का रिमूवल करें तो ये CH3 मिथाइल बन जाता है। इसमें से भी अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो ये आपके पास बन जाएगा C2H5 C3H7 C4H9 C5H11 एंड C6H13। आप देखें कि मैंने सब में से एक एक हाइड्रोजन को रिमूव किया। तमाम अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करने से आपके पास जो है वो अल्काइल रेडिकल्स बन जाएंगे। जैसे ये मीथेन था तो मिथाइल बन गया, मिथाइल रेडिकल। ये ईथेन था, इथाइल, प्रोपेन, प्रोपाइल, ब्यूटेन, ब्यूटाइल, पेंटेन, पेंटाइल, हेक्सेन, हेक्साइल। जब भी आप अल्काइल रेडिकल्स बनाएंगे तो लफ्ज़ जो आखिर में एन आता है, ANE, अल्केन्स में, इसको आप रिप्लेस करेंगे YL के साथ। जैसे कि आप देखें यहाँ पे लफ्ज़ आपके पास मौजूद है मीथेन, तो इस मीथेन को आपने जो है वो मिथाइल में चेंज कर देना। जैसे मीथेन है तो ये लफ्ज़ अब जब रेडिकल में चेंज हो जाएगा तो रेडिकल को आप मिथाइल पढ़ेंगे। ईथेन है तो जब रेडिकल में चेंज हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा इसमें से, तो अब आप इसको इथाइल पढ़ेंगे। प्रोपेन है तो जब ये रेडिकल में चेंज होगा तो इसको आप प्रोपाइल पढ़ेंगे। तो ये जो है ये बेसिकली अल्केन्स के रेडिकल्स हैं, या इनको हम लोग अल्काइल रेडिकल्स का नाम दे सकते हैं, और ये जो है वो अल्केन्स हैं। तो इन एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि किस तरह आप अल्केन्स की मदद से अल्काइल रेडिकल्स को बनाते हैं। तो सिंपल इज़ दैट कि आपने हर दफ़ा अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है, तो उसके बाद एक हाइड्रोजन के रिमूवल से आपके पास जो है वो अल्काइल रेडिकल्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप अल्काइल रेडिकल्स को बना सकते हैं। बहुत आसान है। आगे देखते हैं। एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय R। इसको जो है वो तमाम अल्काइल रेडिकल्स को R के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। किस तरीके से मैं अब आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आपके सामने एक फार्मूला है, मैं एक आपके सामने फार्मूला लिखता हूँ मिथाइल अल्कोहल का। मिथाइल अल्कोहल, तो इसका जो फार्मूला है वो ये है CH3OH।
जनरली अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो इस अल्काइल रेडिकल को आप R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इस R की जगह कोई भी अल्काइल रेडिकल लग जाएगा तो वो कोई भी अल्कोहल बन जाएगा। जैसे ये मिथाइल अल्कोहल है, फिर इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल एंड हेक्साइल अल्कोहल। तो R जो है वो इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हम अल्कोहल्स को जनरली रिप्रेजेंट कर सकें कि ये कौन सा अल्कोहल है। इसके अंदर OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में बताऊंगा, मगर फ़िलहाल इतना ही कि इसके साथ OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आप जिस कैटेगरी के सब्सटेंस को, जिस कैटेगरी के ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी कर रहे हैं, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ बेसिकली बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ अल्कोहल्स। तो साथ में जो अल्काइल रेडिकल R लगा हुआ है ये जनरल फार्मूले के अंदर जो है वो पुट किया जाता है। इस R की जगह कोई भी अल्काइल रेडिकल आप लगा सकते हैं, जैसे CH3 हो गया, C2H5, C3H7 एंड C4H9। इस तरीके से आप कोई भी अल्काइल रेडिकल इसके अंदर पुट करेंगे तो उस लिहाज से वो आपका जो है वो अल्कोहल बन जाएगा। तो दोबारा देख लें, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये है जनरल फार्मूला अल्कोहल्स का। तो इसमें जो R है ये अल्काइल रेडिकल को जाहिर करता है। तो आप देखें यहाँ पे ये बन जाएगा CH3OH मिथाइल अल्कोहल, C2H5OH इथाइल अल्कोहल, C3H7OH प्रोपाइल अल्कोहल, C4H9OH ब्यूटाइल अल्कोहल, C5H11OH पेंटाइल अल्कोहल। तो इस तरीके से आप जो है वो तमाम अल्कोहल्स को जाहिर कर सकते हैं, मगर यहाँ पे R का मैं आपको बेसिक पर्पस बता रहा था कि R जो है वो किस लिए इस्तेमाल हुआ है और R किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। R जो है वो अल्काइल रेडिकल्स को जाहिर करता है। नेक्स्ट जो है वो आपको बताया गया है, देयर नेम आर रिटन बाय रिप्लेसिंग एन ऑफ अल्काइन विद YL। ये वही बात है जो मैंने आपको थोड़ी देर बताई है, जैसे कि थोड़ी देर पहले बताई थी। जैसे मीथेन है, इसमें लफ्ज़ जो AN ही है ये इसके अंदर रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, YL के साथ। आप यहाँ पे भी देखें, ईथेन में YL के साथ रिप्लेस कर दिया गया और प्रोपेन में भी ANE जो है वो YL के साथ रिप्लेस कर दिया गया। यानी जब अल्काइल रेडिकल्स बन जाएंगे तो अल्काइल रेडिकल्स तब्दील होने के बाद आप जो है वो एन लफ्ज़ को YL में चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से भी आप अल्काइल रेडिकल्स की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ टेबल बताया गया 11.3 में, जिसमें आपको कुछ पहले के जो अल्केन्स हैं उनको किस तरीके से अल्काइल रेडिकल्स में चेंज किया जाता है वो बताया गया है। और इसमें जो है वो आपका जनरल फार्मूला भी अल्काइल रेडिकल्स के लिए जो है वो यूज़ किया गया। ये भी आपने अपने जहन में रखना है कि अल्काइल रेडिकल्स का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n+1 है। इस फार्मूले की मदद से आप तमाम अल्काइल रेडिकल्स को बना सकते हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पे देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फार्मूला है आपके पास CnH2n+1। तो आपको मैंने बताया कि अल्केन्स में जो n की वैल्यू है वो 1 से 40 तक जाती है। तो इसमें आप कोई भी n की वैल्यू पुट कर ले। लेट्स से कि हम यहाँ पे n की वैल्यू 6 पुट करते हैं, तो C6H26+1। तो यहाँ पे आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा C6 6×2=12+1, तो C6H13। तो ये जो आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आया है ये अल्काइल रेडिकल है और ये हेक्साइल है। हेक्सेन से हेक्साइल बन गया, ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन का इसके अंदर से रिमूवल हो गया। वैसे हेक्सेन का जो फार्मूला होता है वो C6H14 होता है। तो आप देखें इसके अंदर से एक हाइड्रोजन का जो है वो रिमूवल हो गया और हाइड्रोजन के रिमूवल के साथ ये C6H13 में चेंज हो गया। तो ये जो है वो हेक्सेन से हेक्साइल में बन गया, यानी अल्केन से अल्काइल रेडिकल में ये चेंज हो गया। तो कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, वो भी आपको जो है वो नेक्स्ट पेज पे बताई गई 11.3 टेबल में, उसकी तरफ भी मैं आपको लेकर आता हूँ। उन एग्जांपल्स में भी आप देखें कि किस तरीके से अल्केन जो है वो अल्काइल रेडिकल्स में चेंज हो रहा है। तो ये है टेबल 11.3। इसके अंदर आपको बताया गया है कि किस तरीके से अल्केन्स जो हैं वो अल्काइल रेडिकल्स में चेंज हो रहे हैं। तो ये आप देखें यहाँ पे CH4 है, एक हाइड्रोजन के रिमूवल से ये CH3 में चेंज हो गया। यानी पहले मीथेन था तो वो मीथेन से मिथाइल में चेंज हो गया। तो दूसरे एग्जांपल्स भी आप इसी तरह देखें, ईथेन से वो इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन पेंटाइल, हेक्सेन हेक्साइल, हेप्टेन हेप्टाइल, ऑक्टेन ऑक्टाइल एंड सो ऑन।
इस तरह आप देखें कि तमाम जो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आपको अल्केन के दिए गए हैं, इन तमाम मॉलिक्यूलर फार्मूलाज में सिर्फ आप देखेंगे कि हाइड्रोजन्स में से एक एक हाइड्रोजन कम किया गया। यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 5 हो गए। तो इस तरीके से हर अल्केन में से एक एक हाइड्रोजन के रिमूवल से जो है वो अल्काइल रेडिकल्स में चेंज आता जा रहा है। इस तरह नए से नए जो है वो अल्काइल रेडिकल्स बनते जा रहे हैं। सिंपल इज़ दैट। अभी तक जो मैंने आपके साथ बात की है वो यही की है कि तमाम अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन के रिमूवल से आप अल्काइल रेडिकल्स बना सकते हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इसमें नीचे आपको क्या गिवन है ये भी देख लें आप। इट इज़ बेटर टू एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रेडिकल्स ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। आपको कुछ रेडिकल्स की टाइप के बारे में बताने लगा कि रेडिकल्स की कौन कौन सी इकसाम है, मगर उसने बेहतर ये समझा है कि आपको प्रोपेन और ब्यूटेन के रेडिकल्स की एग्जांपल दे और आपको प्रोपेन और ब्यूटेन के रेडिकल्स की मदद से इनके रेडिकल्स को समझाना चाहा है कि किस तरीके से रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है और कौन सी रेडिकल्स की टाइप्स होती हैं। तो उसने ये बेहतर समझा कि प्रोपेन और ब्यूटेन को लेके जो है वो आपको एक्सप्लेन किया जाए। प्रोपेन हैज़ द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। प्रोपेन का जो है वो एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एग्जांपल आपको गिवन है, ये प्रोपाइल है और ये प्रोपेन है। प्रोपेन का आप स्ट्रक्चर देख लें, बिल्कुल आपको स्ट्रेट चेन गिवन है, कोई ब्रांच यहाँ पे मौजूद नहीं है इसकी। आपने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स भी पढ़े हैं, आपने ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स भी पढ़े हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई ब्रांच मौजूद नहीं है, इस वजह से इसको स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स कहा गया। व्हेन अ टर्मिनल हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, जब एक टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है, यानी किसी भी टर्मिनल के साथ लगा हो, इट इज़ कॉल्ड एन प्रोपाइल। इसको हम लोग नॉर्मल, एन से मुराद है नॉर्मल, तो ये बन जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल। अब जो स्ट्रेट चेन होती है इसको हम लोग नॉर्मल प्रोपेन कहेंगे। स्ट्रेट चेन भी कह सकते हैं, स्ट्रेट चेन प्रोपेन भी कह सकते हैं, इसको आप एन प्रोपेन भी कह सकते हैं क्योंकि इसके साथ कोई ब्रांच नहीं है, इसको हम स्ट्रेट चेन प्रोपेन कहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसके टर्मिनल से यहाँ से आप रिमूव कर लें या यहाँ से रिमूव कर लें, किसी साइड से भी आप एक हाइड्रोजन का रिमूवल कर लें तो वो प्रोपेन से प्रोपाइल में चेंज हो जाएगा और वो एन प्रोपाइल कहलाएगा। एन से मुराद है नॉर्मल प्रोपाइल। और नॉर्मल प्रोपाइल इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इसके साथ कोई ब्रांच यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब आप देखें यहाँ पे जो फार्मूला बनता है इसका C3H8 बनता है, C3H8। अब यहाँ पे जो फार्मूला बना है वो C3H7 बना है क्योंकि एक हाइड्रोजन जो है वो इसके अंदर से रिमूव हो गया। 3 + 2 5 + 2 7, तो C3H7। तो ये प्रोपेन से यहाँ पे C3H8 है, अब वो C3H7 में चेंज हो गया, तो ये प्रोपेन जो है वो प्रोपाइल में चेंज हो गया। तो इस तरह आप जो है वो एक रेडिकल बना सकते हैं, प्रोपाइल रेडिकल बना सकते हैं क्योंकि इसके टर्मिनल से एक हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया। इसी तरह दूसरा आपको एक और रेडिकल बताया गया कि आप सेंट्रल एटम से जो है यहाँ पे ये सेंट्रल ग्रुप जो मौजूद है, इस सेंट्रल ग्रुप से अगर एक हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, सेंट्रल ग्रुप से अगर एक हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए तो वो आइसोप्रोपाइल कहलाता है। लफ्ज़ आइसो जो है वो आइसोमेरिज्म से निकला हुआ है या आइसोमर्स से निकला हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप अल्काइल रेडिकल्स में शुमार कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद आपको कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं, वो आप देख लें। सिमिलरली द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्यूटाइल रेडिकल्स आर एक्सप्लेन्ड। जैसे आपको प्रोपेन के स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं, इसी तरह आपको ब्यूटाइल के स्ट्रक्चर्स या ब्यूटेन के स्ट्रक्चर्स भी आपको बताए गए हैं। ब्यूटेन से आप ब्यूटाइल रेडिकल्स कैसे बनाते हैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अब आप देखें यहाँ पे किस तरीके से वो जो है वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है आपको। यहाँ पे आप देखें ये आपको C4H10 जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है ब्यूटेन का C4H10 है। ये कॉन्डेंस्ड फार्मूला आपको दिया गया है। आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि C4H10 जो है वो इसका ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में से आप देखें कि एक हाइड्रोजन का जब रिमूवल हो गया तो ये बन गया C4H9, तो वो ब्यूटेन से ब्यूटाइल रेडिकल में चेंज हो गया, मगर इसको हम एन ब्यूटाइल कहेंगे। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ ऊपर जिक्र किया है कि अगर कोई ब्रांच ना हो, स्ट्रेट चेन हो, तो ऐसी सूरत में हम उसको नॉर्मल कहते हैं, यानी नॉर्मल ब्यूटाइल। नेक्स्ट आप देखें कि अगर सेंट्रल एटम से कोई भी इधर से ले लें या इधर से ले लें, दोनों में से कहीं से अगर एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाता है तो ऐसी सूरत में उसको हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल का नाम देते हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल का नाम इसलिए दिया है कि आप देखें कि जहाँ पे ब्रांच लगी हुई है वहीं से काउंटिंग स्टार्ट होती है, तो ये नंबर 1 है
और इसको आप नंबर 2 का देंगे। नंबर 2 के साथ ब्रांच लगी हुई है तो नंबर 2 से हाइड्रोजन का भी रिमूवल हुआ है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल। नेक्स्ट आपको एक आइसोब्यूटेन बताया गया है। ये ब्यूटेन की जो है वो सेकेंड आइसोमर है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। आप मॉलिक्यूलर फार्मूला भी अगर आप इसका देखेंगे तो ये भी C4H10 बनता है, C4H10, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसी को जो है हम लोग क्या नाम देते हैं, आपको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह पता है, इसको हम लोग जो है वो आइसोमर्स का नाम देते हैं। तो आप देखें यहाँ पे ये ब्यूटेन का आइसोमर इस्तेमाल करने लगे हैं, इसको हम लोग आइसोब्यूटेन का नाम देंगे। इसके अंदर से हाइड्रोजन का रिमूवल करवाएंगे और अब आप देखें कि किस तरीके से इसको डिफरेंट नाम देंगे। अब यहाँ से अगर कहीं से भी आप एक हाइड्रोजन का रिमूवल कर देते हैं तो वो आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल बन जाएगा, आइसोब्यूटाइल। क्योंकि आप देखें एंड से आपने टर्मिनल से हाइड्रोजन का रिमूवल किया है तो टर्मिनल से हाइड्रोजन का रिमूवल जो है वो उसको सिंपली आइसोब्यूटाइल में चेंज कर देगा। अगर आप देखें यहाँ पे 3 ब्रांचेस हैं कार्बन की, सेंट्रल एटम के साथ 3 कार्बन एटम्स जो हैं वो लगे हुए हैं। तो सेंट्रल एटम के साथ अगर हाइड्रोजन का सेंट्रल एटम से रिमूव हो जाए, यहाँ से आप देख रहे हैं कि सेंट्रल एटम से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है और साइड पे बिल्कुल कंप्लीट 3 हाइड्रोजन जो हैं वो लगे हुए हैं। तो सेंट्रल एटम से हाइड्रोजन का जो रिमूवल है वो इसको टर्शियरी ब्यूटाइल में चेंज कर देता है। टर्शियरी इसको इसलिए कहा गया क्योंकि तीनों साइड पे इसके जो ब्यूटाइल मिथाइल रेडिकल्स जो हैं वो लगे हुए हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। होपफुली आपने जो है वो इस चीज़ को समझ लिया होगा कि अल्काइल रेडिकल्स किस तरीके से बनते हैं और अल्काइल रेडिकल्स की जो है वो बेसिक रूल्स क्या हैं अल्काइल रेडिकल्स को बनाने के।